Hello students, Science Chapter 2 Balanced Diet संतुलित आहार। बैलेंस्ड डाइट संतुलित आहार। आइए जानते हैं व्हाट इज ए बैलेंस्ड डाइट। द डाइट इन विच all the nutrients which are required to our body are in right proportion is called a balanced diet. It means the diet which we are taking, in that diet all the nutrients according to our age, should be according to our requirement. If we take such type of diet, so such type of diet is called balanced diet. बच्चों, बैलेंस्ड डाइट वह डाइट होता है जिसमें किसी व्यक्ति के शरीर की आवश्यकता के अनुसार सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज, ये सारे जितने उसके शरीर की ज़रूरत है उसके अनुसार अगर वह लेता है तो उसके डाइट को बैलेंस्ड डाइट अथवा संतुलित आहार कहा जाता है। बच्चों, किसी भी व्यक्ति के पूरी तरह से शारीरिक मानसिक विकास के लिए बैलेंस डाइट का होना बहुत ही जरूरी है। अगर व्यक्ति बैलेंस डाइट को नहीं लेता है तो उस व्यक्ति को तमाम अनेकों प्रकार के समस्याएं उसके सामने आ जाती हैं। उसके शरीर जो होता है, उसके शरीर में जो है रोग होने की संभावनाएं जो है बढ़ जाती हैं। इसलिए ज़रूरी है प्रत्येक व्यक्ति को कि वह अपने उम्र के अनुसार बैलेंस्ड डाइट को ले। ये बात ध्यान देने योग्य है कि सभी लोगों को जो डाइट करते हैं, सभी लोगों का जो डाइट होता है वो एक जैसा नहीं होता, क्योंकि ये उनके काम करने पर निर्भर करता है कि उनके डाइट में कौन सी मात्रा ज़्यादा होगी, कौन सी कम होगी। क्योंकि सभी लोगों का जो दिनचर्या है, जो काम करने का जो तरीका है वो अलग अलग है। कुछ लोग शारीरिक मेहनत करते हैं, कुछ लोग मानसिक लेबर ज़्यादा करते हैं। तो ऐसे लोगों में जो इनका बैलेंस्ड डाइट जो होता है वो अलग अलग हो जाता है। किसी के डाइट में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है तो किसी की डाइट में कार्बोहाइड्रेट और फैट्स की मात्रा ज़्यादा होती है। ऐसे लोग जो मेंटल वर्क ज़्यादा करते हैं, इनके डाइट में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है और ज़्यादा होनी भी चाहिए। ऐसे लोग जो फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं, इनके डाइट में कार्बोहाइड्रेट और फैट्स की मात्रा ज़्यादा होती है। तो आइए बैलेंस्ड डाइट के बारे में कुछ और चर्चा कर लेते हैं कि ये जो बैलेंस्ड डाइट होता है क्यों ज़रूरी है, वह हमें क्या देता है। ये जो बैलेंस्ड डाइट होता है वो हमारे शरीर के अनुसार, शरीर की आवश्यकता के अनुसार हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये जो बैलेंस्ड डाइट होता है वह अनबैलेंस्ड डाइट लेने वाले व्यक्ति की अपेक्षा उसके जो शरीर के जो डैमेज सेल्स का रिपेयर जल्दी हो जाता है। मतलब जो बैलेंस डाइट जो व्यक्ति लेता है
उसके शरीर के जो डैमेज सेल्स होते हैं वो जल्दी जो है मरम्मत हो जाते हैं, जल्दी रिपेयर हो जाते हैं। और बैलेंस डाइट लेने वाले व्यक्ति का शरीर का जो शारीरिक ग्रोथ होता है वह बहुत ही अच्छा होता है। मतलब उस व्यक्ति का शारीरिक ग्रोथ जो होता है वह बहुत अच्छा होता है, मतलब नॉर्मल तरीके से होता है। एक बैलेंस डाइट जो नॉर्मल हेल्दी पर्सन होता है उसके डाइट में 60% कार्बोहाइड्रेट्स, 15% फैट्स, 25% प्रोटीन्स और थोड़ी मात्रा में उसके शरीर के लिए विटामिन की ज़रूरत जो है पड़ती है। तो इस तरह से जो बैलेंस डाइट है वह कई फैक्टर पर निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए एक जो ग्रोइंग चिल्ड्रेन है, जो बढ़ते हुए बच्चे हैं, इनके भोजन में, और दूसरी ग्रोइंग स्टूडेंट्स, ग्रोइंग चिल्ड्रेन, प्रेग्नेंट वोमेन, और जो एक नरिशिंग मदर होती है जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, ऐसे लोगों के न्यूट्रिएंट्स, ऐसे लोगों के डाइट में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। एक जो लेबर ग्रुप के लोग होते हैं, जो खेतों में काम करते हैं, शारीरिक मेहनत करते हैं, इनके डाइट में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा और फैट्स की मात्रा ज़्यादा होती है। ऐसे लोग जो ऑफिशियल वर्क करते हैं, जो मेंटल वर्क करते हैं, ऐसे लोगों के न्यूट्रिएंट्स में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेज। अगला जो टॉपिक है वो है डेफिशिएंसी डिजीजेज। आइए देखते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेज। डेफिशिएंसी डिजीजेज, डेफिशिएंसी डिजीजेज। डेफिशिएंसी डिजीजेज कमी से होने वाले रोग। द डिजीजेज which are caused by the lack of nutrients. The diseases which are caused by lack of nutrients are called deficiency diseases. There are three types of deficiency diseases according to your syllabus. First, protein deficiency diseases, protein and energy deficiency diseases, and vitamins and minerals deficiency diseases. प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, जब किसी पर्सन को पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं मिल पाता है तो ऐसे व्यक्ति को प्रोटीन से संबंधित डेफिशिएंसी डिजीज हो जाता है, जिसे हम कहते हैं क्वासी-ओरकोर। तो प्रोटीन से कमी होने वाले रोग क्वासी-ओरकोर होता है। ये खास तौर पे बच्चों में होता है जो 5 साल से कम बच्चे हैं। इनके जो ग्रोथ होता है वो रुक जाता है, बेली, पेट जो होता है वो फूल जाता है, और इनका नॉर्मल ग्रोथ जो होता है वो ब्लॉक हो जाता है। दूसरा, एनर्जी से कमी से होने वाले रोग, जिसे मैरेस्मस कहते हैं। आइए इसमें अगला जो डेफिशिएंसी डिजीज है वो विटामिन की कमी से होने वाले रोग के बारे में आपको बताते हैं। देखिए, विटामिन और डिजीज और इसके सिम्पटम क्या है, क्या लक्षण है। विटामिन ए, आप सभी लोग, हमको उम्मीद है कि लगभग सारे लोग आप जानते होंगे कि विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे हम रतौंधी कहते हैं, रतौंधी नामक रोग हो जाता है। इस रोग में व्यक्ति जो होता है उसके देखने में परेशानी होने लगती है। मतलब जब लाइट डिम होता है तो उस व्यक्ति को देखने में असुविधा होती है, और ये केवल रात में ही नहीं होती, दिन में भी अगर लाइट डिम है तो उस व्यक्ति को
ठीक से दिखाई नहीं देता है, मतलब इम्प्रॉपर विजन से वो ग्रसित हो जाता है। दूसरे विटामिन B1, विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है, डिजीज हो जाता है। इसमें व्यक्ति को जो नर्व्स होती हैं वो स्वेलिंग हो जाती है, सूज जाती हैं, इन्फ्लेमेशन इन नर्व्स ऑफ नर्व्स और स्पीच डिफिकल्टी, और उस व्यक्ति को बोलने में डिफिकल्टी होती है। नेक्स्ट जो विटामिन है वो है विटामिन B2। इसमें व्यक्ति को स्किन डिसऑर्डर हो जाता है, उसकी टंग होता है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसमें स्वेलिंग हो जाती है, और आंखों में जो है इरिटेशन होने लगता है, खुजली होने लगती है, और उसका जो ग्रोथ होता है वह प्रभावित हो जाता है। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन B6। विटामिन B6 और विटामिन B9 दोनों की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। विटामिन B6 की कमी से जो एनीमिया होता है उसमें व्यक्ति को वीकनेस, कमजोरी महसूस होने लगती है, और जो विटामिन B9 की कमी से जो एनीमिया होती है उसमें लॉस ऑफ एपेटाइट एंड हेडेक। लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब उसको भूख जो होती है वो नहीं लगती है, और हेडेक होने लगता है, इंस्टेंट हेडेक, मतलब उसको जो है तेज दर्द होने लगता है सिर में। विटामिन C की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, जिसमें उनकी जो गम्स होते हैं, गम्स में ब्लीडिंग होने लगती है, उनके गम्स जो होते हैं वो ब्लड आने लगता है। विटामिन E की कमी से रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर हो जाता है। रिप्रोडक्टिव मतलब वह व्यक्ति जो होता है वो रिप्रोडक्शन करने के योग्य नहीं रह जाता, उसमें समस्या आने लगती है, मतलब वो जो व्यक्ति होता है उसको बच्चे पैदा करने में तमाम तरह की समस्याएं सामने आने लगती है। और इसमें भी विटामिन E की कमी से लॉस ऑफ RBCS मतलब रेड ब्लड सेल्स की लॉस होने लगती है, ये कम होने लगते हैं। विटामिन K जो लास्ट विटामिन है, विटामिन K की कमी से एक्सेसिव ब्लीडिंग, जब विटामिन K की कमी हो जाती है तो उस व्यक्ति के शरीर से एक्सेसिव ब्लीडिंग माने ज़्यादा ब्लड बहने लगता है, और इसमें स्लो जो सिम्टम्स है वो ये है कि स्लो ब्लड क्लोटिंग, उस व्यक्ति के अगर कहीं कट जाता है तो कटने के बाद उसका जो ब्लड है वो जल्दी रोकता नहीं है, वो बहुत ज़्यादा ब्लड उसका बहने लगता है और जल्द रोकता नहीं है, तो ब्लड क्लोटिंग उसकी नहीं होती है। तो इस तरह से ये विटामिन से संबंधित ये कुछ डेफिशिएंसी डिजीजेज को हमने आपको बताया। हमको लगा कि हमने विटामिन D को नहीं बताया। विटामिन D की कमी से रिकेट नामक रोग हो जाता है। इसमें जो बोन्स होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं और कमज़ोर हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। चलते चलते जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए,